नमस्कार, जय सीताराम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सर आज काफ़ी लंबे समय के बाद हम वीडियो लेके आए हैं। बताना चाहेंगे, हम लोग टीचिंग में, इंटर्नशिप में बिजी हैं, लेकिन हमें आपका पूरा ध्यान है। हम केवल वही टॉपिक लेके आते हैं जो काम का होता है। आज आपके सामने हम अवलोकन पुस्तिका लेके आए हैं, यानी आपको हम बताएंगे इंटर्नशिप के दौरान अच्छे से आप लोग अवलोकन पुस्तिका कैसे तैयार करेंगे। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताना चाहेंगे हम अपनी अवलोकन पुस्तिका आपको दिखाएंगे जो हम खुद बनाते हैं। जैसे बीते हुए समय में आपने देखा था, जो फार्म हमने खुद भरा था वही फार्म हमने आपको भरना सिखाया था। बहुत से यूट्यूबर है फर्जी, पुरानी सुरानी, आउटडेटेड, एक्सपायर अवलोकन पुस्तिका आपको शेयर कर रहे हैं, उसको न ध्यान दें। आपको हम करंट की अवलोकन पुस्तिका दिखाएंगे, अवलोकन डायरी। यहाँ पर हमारा नाम है। आप डायरी कैसे ले सकते हैं? ये स्पायरल यानी स्प्रिंग वाली डायरी आप ले सकते हो। कॉपी सबसे ऊपर तो आपने देख ही लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको 20 बिंदु मिले हुए हैं इंटर्नशिप विषय के। इसको आप पूरा यहाँ उतार लेंगे। जैसे कक्षा अवलोकन, शिक्षण विधि, छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन, प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर बीटीसी डीएलएड की तैयारी करवाते हैं, उससे जुड़े हुए ढेरों सही इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। हमारे फतेहपुर में 12 मार्च से इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है। आपके यहाँ पर जब भी स्टार्ट हुई हो आप डेट डाल लें। चौथा पॉइंट आपका है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय भौतिक संस्थानों की स्थिति का समालोचना। यानी पहले पॉइंट में क्या है, कक्षा का अवलोकन करना, कक्षा कैसी होती है, कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात ये जान लीजिए, आपको इंटर्नशिप मिली हुई है। पहले सेमेस्टर में आपको टीचिंग नहीं करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग नहीं है। लेकिन कुछ प्राइवेट विद्यालय के बच्चे होंगे, उनकी टीचिंग जहाँ लगी होगी वे नंबर पाना चाहते हैं, तो उनके हेडमास्टर जैसा व्यवहार करें आपके साथ, आपको उसी के अनुरूप व्यवहार करना है। अगर आप लोग हेडमास्टर की बात नहीं मानेंगे तो वे आपके नंबर काट सकते हैं। पहला पॉइंट कक्षा अवलोकन हो गया। दूसरा है छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन। यानी अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आप ये देखिए, या क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप ये नोट करेंगे टीचर कैसे पढ़ाता है, आप उसको नोट कीजिए। टीचर पढ़ाएगा, आप पीछे बैठ के देखोगे। आपको ये पता करना है बच्चों को पहले से क्या नॉलेज है। यानी बच्चों को टीचर पढ़ाने सिखाता है तो उसके पहले देखता है बच्चों को गिनती आती है कि नहीं, उनको पूछता है। अगर गिनती आती है तो उसको दोहराएंगे, उसके बाद ही आप उनके सामने पहाड़ों की बात करेंगे। अगर बच्चे को 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा तो बच्चा कभी नहीं जान पाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, बच्चा नहीं जान पाएगा। तो बच्चों को बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है उसी को आधार बना के आगे की आप एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। हम आपको बार बार बता रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टीचिंग नहीं करना, बल्कि विद्यालय में जो भी कुछ हो रहा है उसका अवलोकन करना, उसका जायजा लेना है, सीखने के उद्देश्य, ना कि ऑफिसर बन के। वहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीएलएम का प्रयोग करता है उनको ध्यान में रखना है, उसको नोट करना है, उनके बारे में लिखना है। विद्यालय की प्रोफाइल आपको तैयार करनी है। विद्यालय भौतिक संस्थानों की स्थिति का समालोचना करना, यानी विद्यालय में कितने कक्षे हैं, कितने बाई कितने का रूम है, बरामदा कितना बड़ा, हैंडपम्प है कि नहीं, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए अलग अलग मूत्रालय टॉयलेट है कि नहीं, पेड़ पौधे कौन कौन से लगे हुए हैं, स्टोर रूम कितना बड़ा है, वहाँ खाने की व्यवस्था है कि नहीं, खाना कितने बजे मिलता है, खाने का मेन्यू क्या है, कितनी मात्रा में भोजन मिलता है बच्चों को, किस दिन क्या क्या मिलता है, केला कब मिलता है, दूध कब मिलता है, दलिया कब मिलती है, सब्जी रोटी दाल चावल तहरी कब मिलता है। ये सब आपको नोट करना है। साथ में आपको देखना है कि वहाँ के हेडमास्टर का, वहाँ के शिक्षक का आपके प्रति और बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार है। अगर शिक्षक का व्यवहार सकारात्मक है तो सकारात्मक लिखिए, अगर शिक्षक का व्यवहार नकारात्मक है तो नकारात्मक लिखिए।
वहाँ जो रसोइया हैं, जो दाई होती हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, ये सब कुछ आपको लिखना होगा। डेली आपको 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण, यानी एक टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाता है ये लिखना है आपको। आपको खुद क्लास में बैठना भी है और टीचर जो जिस तरह पढ़ा रहा है उसको नोट करना है, और साथ में आपको देखना है कि टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चों को आता ही नहीं आता। रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना, विद्यालय सहयोगी समितियों की बैठकों में प्रतिभागिता, NPRC BRC स्तर पर आयोजित बैठकों गोष्ठियों एवं फिर शिक्षकों में प्रतियोगिता, पाठ सहगामी क्रियाओं का विवरण एवं समालोचना, सामूहिक सहभागिता की स्थिति, SMDC की स्थिति एवं उसकी समालोचना। ये सारे पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है कक्षा अवलोकन। आपको क्लास का अवलोकन करना, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं। प्रायः बच्चे सभी शालीन और अनुशासन प्रिय होते हैं, लेकिन जब टीचर नहीं हो तो बच्चे शोर करते हैं, लेकिन जैसे जान जाते हैं टीचर आने वाला तो बच्चे शांत हो जाते हैं। ये सब आप लिख लेंगे। एक बात और, आपको नकल नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिखना है। विद्यालय के सभी बच्चे शालीन अनुशासन प्रिय होते हैं। बच्चे अध्यापक की अनुपस्थिति में कोलाहल करते हैं, शोर करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि शिक्षक क्लास में आ गया है तो वे शांत हो जाते हैं। अध्यापक के डांट लगाते ही बच्चे सिर झुकाकर अपनी पुस्तकों के पन्नों को पलटना आरंभ कर देते हैं। बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है कि नहीं, आपको सब देखना है। आपके विद्यालय में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से टीचर हैं कि नहीं। कम है तो लिखिए कम है, ज़्यादा है तो लिखिए ज़्यादा है। निरीक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? निरीक्षण का अर्थ है किसी वस्तु या घटना को देखना या उस पर ध्यान केंद्रित करना। यदि निरीक्षक ध्यानपूर्वक नहीं है तो उसे निरीक्षण न कहकर मात्र देखना कहा जाएगा। निरीक्षण प्रत्येक दृष्टि से पूर्व होना चाहिए, इसमें किसी भी आवश्यक तथ्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम विद्यालय में कक्षा प्रथम का अवलोकन कर रहे थे तब हमने देखा जो कक्षा सबसे अधिक शोरयुक्त होनी चाहिए वह कक्षा सबसे शांत अनुशासित थी। कक्षा प्रथम में अध्यापिका विभिन्न TLM के माध्यम से गिनती सिखा रही थी। मासवानी प्रथम प्राथमिक विद्यालय में कमला मैडम TLM की सहायता से बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करती हैं। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न आकृति बनाकर बच्चों को आकर्षक तरीके से सिखाने का प्रयास कर रही थी। श्याम पट में मोमबत्ती, तारे, आइसक्रीम, गेंद इत्यादि बनाकर एक एक बच्चे को बुलाकर आकृति पहचानने को कहती हैं, फिर उन आकृति को गिनने को कहती हैं। जैसे अध्यापिका ने बोर्ड में 5 आइसक्रीम बनाई और बच्चों से उंगली रखकर गिनने को कहा तो बच्चों ने पहले से नन्ही उंगली से गिनकर बता दिया कि ये आइसक्रीम है, और गिन के बता दिया कि ये 5 आइसक्रीम है। मैम जी ये 5 आइसक्रीम है। बच्चों को जैसे श्याम पट पर गेंद का चित्र दिखाई देता है तो बच्चे तुरंत कहते हैं मैम जी यह गेंद है। ये मालूम होता है बच्चों का पूर्व ज्ञान है, बच्चे इसको पहले से पहचानते हैं। आपको ऐसे चित्र बना लेना है। अगले पेज में क्या है, स्कूल में कक्षा 2 व कक्षा 3 के बच्चों की कॉपी में काम लेना बहुत पसंद करते हैं। अगर अध्यापिका बच्चों को बोर्ड में लिखने को कहती है तो बच्चे मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों को मैम बोलती हैं कि बेटा आओ कॉपी में काम ले लो तो बच्चे अपनी कॉपी पहले के चक्कर में दौड़ धूप लगाते, कहते हैं मुझे पहले काम दीजिए, लाइन लगा लेते हैं। बच्चों को क्या काम दिया जाता है? देने वाला कार्य होता है ABCDE काका गागा अंगा 1 2 3 4 5 6। इसका आशय यह है कि बच्चों को अपनी कॉपी में कार्य लेना व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा पसंद है। जैसे कक्षा 3 के बच्चों को गिनतारा कार्य पुस्तिका का चौथा अभ्यास श्याम पट पर बच्चों को समझाया गया। उसके बाद 70% बच्चे अपने मन से उन सवालों को करने का प्रयास करते हैं, जिसमें से 50% सही करते हैं, 20% बच्चे गलती कर देते हैं। अवलोकन के दिन बच्चों को तत्कालीन दिनांक डालने को कहा गया जिसके दिन अवलोकन हुआ। ये दूसरा आपका चैप्टर होगा जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसमें दूसरा चैप्टर है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्रों के पूर्व ज्ञान से आशा है कि कक्षा में जो विषय पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित पहले के विषय का कितना ज्ञान है। जैसे कक्षा 1 के बच्चों को चिड़िया रानी कविता पढ़ाई गई तो बच्चों को पता है कि चिड़िया कैसी होती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया कैसे क्या खाती है, यह उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। ऐसे प्रश्न हम बच्चों से बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉपी में एक छोटी सी चिड़िया बना लेनी है। आप जितना ड्राइंग बनाएंगे उतने नंबर आपको वाइवा में मिलेंगे। कक्षा में जब बच्चों से हमने पूछा
हाथी दादा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, मेरी घर तुम आ जाना, हलवा पूड़ी खा जाना, बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चर चर चर। यहाँ पर हमने हाथी का चित्र बनाया है। बच्चे इसको देखेंगे, जो बच्चों के दिमाग में हाथी की इमेज बनेगी, और बच्चे हाथी के बारे में जितना जानते हैं वे विचार बच्चों के दिमाग में तैरना शुरू कर देंगे। बच्चों से हमने पूछा कि ये बताओ बेटा, गुड्डी यानी के ताल्लुक, बेटा ये बताओ कुर्सी क्यों टूटी चर चर चर। एक बच्चा बोला सर जी हाथी बहुत भारी होता है इसलिए कुर्सी टूट गई चर 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 चर, और आवाज़ करने लगी। बच्चों के इस उत्तर से यह ज्ञात होता है कि बच्चों को पहले से पता है कि हाथी भारी होता है देखने में, और जब कुर्सी में बैठे तो कुर्सी चरचरा कर टूट गई। कुछ बच्चों द्वारा पाठ के वाचन में कोई रुकावट नहीं थी, वहीं कुछ बच्चे भाषाओं के पूर्व ज्ञान न होने के कारण किस मात्रा को कैसे मुंह खोलकर बोलते हैं उसमें फंसे हुए थे, इत्यादि अनेक प्रकार की गलतियां कर रहे थे। जब हमने गुणनखंड बनाने में समस्या हो रही थी तो पूर्ण रूप से कौन सा अंक किस अंक के विमान्य होगा यह कुछ बच्चों को पता है या कुछ को नहीं पता, क्योंकि उन्हें इस विषय से पूर्णतः संबंधित पहाड़ों का पूर्व ज्ञान नहीं था। कुछ बच्चों को पहाड़ नहीं आते तो वे गुणा नहीं कर पाते। कुछ बच्चे जिनको 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े याद थे वे संख्याओं से भाग देकर विभाज्यता जांच कर रहे थे, जिन्हें नहीं याद था वे सोच विचार चिंतन कर रहे थे। इसलिए लासा मासा बच्चों को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि बच्चों को पहाड़े, भाज्य भाज्य, सम विषम, पूर्ण संख्याओं का अच्छे से ज्ञान ना हो जाए। विद्यार्थियों की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने विषय संबंधित लक्ष्यों का पूरा ज्ञान हो। कक्षा 1 का पाठ्यक्रम कहीं न कहीं कक्षा 2 के पाठ्यक्रम को समझने में हेल्प करता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अगर आपने विज्ञान या गणित के सूत्र अच्छे से याद किए हैं तो ये सूत्र जीवन पर्यंत आपके काम आएंगे। यही पूर्व ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग किए जा रहे टीएलएम के बारे में। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। अगर आप फतेहपुर के किसी भी कॉलेज से हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने कॉलेज के बच्चों के साथ शेयर करें। फतेहपुर डाइट से हैं तो इसको पूरा डाइट में शेयर करें। अतुल सर को, आदरणीय अमृत सर को, आदरणीय अंतिमा मैम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।